हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली एग्रीकल्चर करेंट अफेयर सेशन की जो पीडीएफ होती हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो रहने वाला है 10 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स का। बात करेंगे सबसे पहले, गुजरात बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू जनरेट फार्मर आईडी। तो गुजरात पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा फार्मर आईडीज़ जनरेट की हैं ऑल ओवर द इंडिया। बात करेंगे फार्मर आईडी किसकी हैं, सारी डिटेल में जानकारी लेते हैं। इन सितंबर 2024, सितंबर 2024 में गुजरात इनिशिएटेड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड इंट्रोड्यूस फार्मर आईडीज़ फॉर 25% ऑफ इट्स फार्मर। तो यहाँ पर गुजरात ने इनिशिएट लिया था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25% फार्मर्स को कवर कर लिया है, 25% फार्मर की आईडीज़ बना ली हैं सितंबर 2024 से अब तक, जो कि सबसे ज़्यादा है अगर हम अलग अलग स्टेट्स और यूटी की बात करेंगे। फार्मर आईडी क्या है? एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है फार्मर्स की, जो कि बेस्ड है आधार पर, जो लिंक होता है डायनेमिकली टू द स्टेट लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। तो किसान के आधार को स्टेट के लैंड रिकॉर्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि फार्मर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी विद द चेंजेस इन लैंड रिकॉर्ड। अगर लैंड रिकॉर्ड में किसी इंडिविजुअल फार्मर के चेंजेस होते हैं तो वो फार्मर आईडी पे ऑटोमेटिकली प्रदर्शित होगा और वो अपडेट हो जाएगा। इससे होगा क्या कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगी और लैंड रिकॉर्ड की एक्यूरेसी बनी रहेगी। ये सभी स्टेट्स में काम कराया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है और इसको एक और नाम दिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले लाइंस में। तो बात करेंगे, तो ये एक एडवांसमेंट है टुवर्ड्स द डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम भारत में बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है एग्री स्टैक प्रोग्राम। एग्री स्टैक प्रोग्राम के संबंध में ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं और एग्री स्टैक के तहत उनके जो घाटे हैं फार्मर्स के, उनका क्रॉप सर्वे भी होता है, उनका लैंड रिकॉर्ड भी अपडेट होता है, उनकी आधार डिटेल भी अपडेट होती है। अगर वो मर गए या उनकी नौकरी में चले गए या कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो भी सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि फार्मर आईडी एक यूनिक आईडी किसान की बन जाती है, जिसमें सारी चीज़ें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पर बेस होती हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, अगर आपके जो भी पर्टिकुलर हैं, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड है या कुछ भी है, अगर वो चेंज होता है तो आपको फार्मर आईडी में वो चेंज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, फार्मर आईडी एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है किसान की, जिसको लिंक किया जाता है फार्मर के आधार नंबर से और स्टेट के लैंड रिकॉर्ड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और जो आईडी अपडेट होती है ऑटोमेटिकली, वो कैसे होती हैं कि जैसे आपने लैंड बेच दी, आपके पास लैंड कम हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली फार्मर आईडी के पोर्टल पे आपको जब फार्मर आईडी निकालेंगे तो लैंड उसकी कम हो जाएगी। या उसने सारी ज़मीन बेच दी तो वहाँ लैंड हो जाएगी जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा, जो कि इंश्योर करेगा एक्यूरेसी को और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को। गुजरात पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। और भी स्टेट हैं अलग अलग जो कि इस काम को कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अब तक 9% वर्क हो गया है, महाराष्ट्र में 2% हो गया है, उत्तर प्रदेश में अभी 1% भी नहीं हुआ है, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात ने किया है, इसलिए गुजरात फिलहाल टॉप पर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, 18.74 करोड़ फार्मर्स अंडर एग्रीकल्चरल लोन, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका टॉप लिस्ट। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर के, रामनाथ ठाकुर जी, इन्होंने लोकसभा में ये रिवील किया है कि 18.74 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन पर एग्रीकल्चर लोन है, कृषि ऋण है, जिसमें तमिलनाडु टॉप पर है, यूपी सेकंड नंबर पे है और कर्नाटका थर्ड नंबर पे है। डिटेल में अगर हम बात करूं तो न्यू दिल्ली
दिसंबर 10 की ये रिपोर्ट है। एज मैनी एज 18.74 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर लोन के अंडर में हैं। मार्च 31 का डेटा लिया गया है, ठीक है, मार्च 31 2024 का डेटा उठाया गया है, जिसमें तमिलनाडु टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर और कर्नाटका आपका थर्ड पर है। ये आउटस्टैंडिंग लोन है। पार्लियामेंट में ट्यूसडे को इन्फॉर्मेशन जारी की गई। ये इन्फॉर्मेशन दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर रामनाथ ठाकुर ने। उन्होंने रिटन में ये रिवील किया है लोकसभा में कि 37 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फार्मर्स के बैंक अकाउंट एग्रीकल्चर लोन में हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है। बात करेंगे तमिलनाडु टॉप पर है। 2.88 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जिन पर आउटस्टैंडिंग लोन है, मतलब उन पे उन्होंने एग्रीकल्चर लोन ले रखा है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, जहां पर 1.88 करोड़ फार्मर्स ने लोन ले रखा है, और थर्ड पे है कर्नाटका, जिसमें 1.62 करोड़ फार्मर्स ने लोन ले रखा है। मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी फार्म लोन वेवर योजना नहीं चलाई, मतलब कृषि ऋण माफी योजना नहीं चलाई 2019 से लेकर 2024 तक। हाँ, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिहाफ पे लोन वेवर स्कीम चलाई, किसान ऋण माफी योजना चलाई थी, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे चलाई थी, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 से कोई भी ऋण माफी योजना नहीं चलाई है। एडिशनली उन्होंने ये बताया कि किसी भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी नहीं की है फंड की या सपोर्ट की कि फार्मर रिलीफ प्रोग्राम में कि थोड़ा फंड डाल दिया जाए, इससे फार्मर को सपोर्ट हो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने किसानों पे एग्रीकल्चर लोन है, और इसमें काफ़ी किसान ऐसे हैं जो नहीं चुका पा रहे हैं लोन को, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फसल अच्छी नहीं हो पाई, और कुछ किसान ऐसे हैं जो चुका सकते हैं लेकिन वो चुकाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में थोड़ी बहुत रिलीफ सरकार की तरफ से मिल सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड इन, आंसर है लखनऊ। लखनऊ में लोकेटेड है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपको आंसर देना है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके, और जो एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट आ रहे हैं वो डे बाई डे उसके रूबरू हो सकें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।